पंजाब को नया सीएम मिल चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आम आदमी हूं और गरीबों का प्रतिनिधित्व करूंगा। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर आंच आई तो अपनी गर्दन पेश कर दूंगा। वह है पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान दी फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है। किसान दी फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है। किसान दी फसल आएगी तां किसानी दा पंजाब खुशहाल होएगा। पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है। फैसला कर दांगे जेड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा, खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है। लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां दा पानी माफ होएगा पिंडां दे विच, वो मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10-10 लाख रुपये दे बिल खड़े आ, 20 लाख दे 50-50 लाख दे सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज मीटिंग दे विच। गरीबां नूं किसे गरीब दा कनैक्शन इस करके नहीं कटेगा कि जी उहदा बिल देना है। जिहदे पिछले 5 सालां दे विच या 10 सालां दे विच किसी दा कनैक्शन कट्टिया गया कि इहदा बिल रहिंदा है, वो सारे बिल माफ करके उहदा कनैक्शन लगेगा। तो ये तस्वीरें देखिए, ये पंजाब भवन की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले पंजाब के नए मुख्यमंत्री प्रेस से मुखातिब हुए और ये एक तरीके से यूनिटी का साइन हाथ में हाथ लिए हुए, एक तरफ हरीश रावत, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और बीच में चन्नी। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में दलित चेहरे के तौर पर चन्नी को सीएम बनाया जाना कई लोगों को कांग्रेस में गले से नीचे नहीं उतर रहा है। यहां पर चन्नी ने साफ तौर पर दलितों का हित भी साधा। उन्होंने किसानों के हित की भी बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी का हित मारा गया तो मैं अपनी गर्दन आगे कर दूंगा। तो वहीं पंजाब में एक दलित का सीएम बनाया जाना कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम है, लेकिन आगामी चुनाव के लिए सिद्धू को चेहरा बनाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। पार्टी नेता सुनील जाखड़ ने सवाल उठाए तो विरोधी भी हमले से बचे नहीं। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, तो फिर तो पता चलेगा कि कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। ये लगता है कि ये केवल इनका पूरा चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने दलित सिख को सीएम पद सौंप दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन से बदला ले लिया। कैप्टन ने भी निशाना साधा और सिद्धू को कुर्सी से दूर कर दिया। शुभ कर्मन से कब हूं ना डरूं, ना डरूं और सो जब लाए जाए नरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो क्या पंजाब में कांग्रेस का जो संकट था वो खत्म हो गया? सभी की मुराद पूरी हो गई, लेकिन क्या पार्टी में चल रहे विवादों का अंत भी हुआ? ये अभी भी यक्ष प्रश्न है। सिद्धू कैप्टन के आपसी मनमुटाव का नतीजा हुआ कि पंजाब को नया सीएम मिला, वो भी पहला दलित मुख्यमंत्री।
कांग्रेस ने बैलेंसिंग फॉर्मूला अपनाया। दलित के साथ साथ सिख समुदाय का भी ख्याल रखा और नाम पर मुहर लगते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ले ली। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले सब कुछ ठीक ठाक वाले सवाल का एक जवाब मिला। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह की एक और झलक पेश कर दी। सुनील जाखड़ ने प्रदेश प्रभारी हरीश रावत के बयान पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया, श्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के दिन श्री रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे हैरान करने वाला है। इससे न केवल मुख्यमंत्री की ताकत कम होगी बल्कि इस पद के लिए उन्हें चुने जाने की दलील को ही फिजूल साबित कर देगा। अब सुनिए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का वो बयान जो इस सवाल के जवाब में आया था कि पंजाब में आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। देखिए, चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। सुनील जाखड़ इसी बयान पर सवाल उठा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर चेहरा सिद्धू होंगे तो बतौर दलित सीएम चन्नी को गद्दी सौंपकर कांग्रेस आला कमान इसे ऐतिहासिक फैसला कैसे बता रहा है। जाखड़ की इस बगावत को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने हरीश रावत के बयान को दलितों का सबसे बड़ा अपमान बता दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरे दलित समुदाय का बहुत बड़ा अपमान है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है महज उस नवजोत सिंह सिद्धू के आने तक गद्दी संभालने के लिए जो गांधी परिवार के वफादार हैं, तो ये दलितों के सशक्तिकरण के उस प्रचार को पूरी तरह बेनकाब करता है जो कांग्रेस कर रही है। शर्मनाक। इस मुद्दे पर अकाली दल ने भी हमले का मौका नहीं गंवाया। पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व से पूछ लिया कि क्या उनकी पार्टी चन्नी को 2022 चुनाव का चेहरा बनाएगी। अगर तो कांग्रेस आज ये डिक्लेयर करती है कि आगे जो इलेक्शन होगी 2022 की वो चन्नी साहब की अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, यही चेहरा होगा आगे भी, तो फिर तो पता चलेगा फिर कितना को उनको इज्जत दी गई है, कितनी को इज्जत दी गई। नहीं तो वरना तो सारी राजनीति पंजाब की जनता समझती। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सुनील जाखड़ के हरीश रावत के खिलाफ बयान को लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए तो कांग्रेस नेता बगले झांकने लगे। आप पर हरीश रावत जी के ऊपर हमला हुआ, क्या इससे नुकसान होगा कांग्रेस? देखो ये डिफरेंस ऑफ बहुत बड़े लोग हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता, ये तो उनकी बात है, लेकिन सारी कांग्रेस जो है सेलिब्रेशन कर रही है, सारे पंजाब में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पार्टी ने एक ईमानदारी ਨਾਲ फैसला लेके दलितां ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਾਖੜ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਦਾਗ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। मतलब जिस दलित दांव से कांग्रेस आला कमान ने सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे किए, अब उसी दांव से सुनील जाखड़ कांग्रेस आला कमान को घेर रहे हैं। सुनील जाखड़ भी सीएम की रेस में आगे चल रहे थे, मगर गैर सिख होना उनके खिलाफ चला गया। सूत्रों की माने तो सिख बनाम हिंदू विवाद के सामने आने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पसंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जाखड़ के नाम पर तैयार नहीं हुए। जाखड़ के नाम का दिग्गज नेता अंबिका सोनी ने भी कड़ा विरोध किया था। अंबिका सोनी सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए बैटिंग कर रही थीं। सूत्रों की माने तो सिद्धू रंधावा के नाम का भी विरोध कर रहे थे।
ऐसे में कांग्रेस ने चन्नी को दलित सीएम बनाकर इतिहास रचने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट से फिर से कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को उजागर कर दिया है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो पंजाब में दलित वाली राजनीति तेज हो गई है, लेकिन उन सब के बीच कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह नदारद रहे। सवाल यही कि पार्टी अंदरूनी विवाद से अब कैसे निपटेगी। कि मैं पंजाब राज ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਏਗਾ। राजभवन में शपथ ग्रहण पूरा हुआ और इसी के साथ पंजाब को मिल गया पहला दलित मुख्यमंत्री। कल सीएम पद के लिए नए नाम पर सस्पेंस खत्म हुआ और आज करीब 11:15 बजे शपथ ग्रहण भी पूरा हो गया। कि वो अजिहे मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां दी ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे, मैं सीधे या सीधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ साथ ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम चन्नी के साथ ओपी सोनी और रंधावा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस के इस बदलाव पर सवाल तब उठा जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। पार्टी ने उन्हें भी बुलावा भेजा था, लेकिन राजभवन तक राहुल गांधी और सिद्धू आए, सुनील जाखड़ आए, हरीश रावत और कांग्रेस के कई दिग्गज भी पहुंचे, लेकिन नाराज कैप्टन ने दूरी बना ली। पंजाब में आपसी कलह के लंबे दौर से जूझती कांग्रेस ने दलित सिख चरणजीत चन्नी के रूप में तुरुप का पत्ता चला। पार्टी की नजरें आगामी विधानसभा चुनाव पर हैं, लिहाजा चन्नी को सीएम पद सौंपकर पार्टी ने दलित और सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया ओदे उपर छत नहीं सी प्रॉपर, थल्ले मेरी मां टोबे चों मैं नाल जांदा सी, टोबे विच ते असीं गारा लेके आउंदे सी, विच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिखड़ा। पंजाब में दलित आबादी करीब 32% है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। हालांकि उम्मीदों के मुताबिक कैप्टन की नाराजगी दूर नहीं हुई। सिद्धू सीएम नहीं बने, फिर भी कैप्टन ने कांग्रेस का न्योता कबूल नहीं किया। अब सवाल है कि कांग्रेस कैप्टन के गुस्से से कैसे उभरेगी, क्योंकि वो अभी भी पार्टी में है और चुनाव सिर पर है। बगावत की ये बयार कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है। अब वो अपनी गाड़ी पे कौन सा इंजन लगाए, ये उनका सोच है। विपक्ष अभी से सवाल उठाने लगा है, लेकिन असल चुनौती चरणजीत सिंह चन्नी के सामने है। पहली चुनौती कम समय में पार्टी की छवि सुधारने की है। दूसरी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से उबरना है। तीसरा चैलेंज कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म करना है। चौथा और अहम चैलेंज दलित सिख वोट को पक्ष में करना है। पांचवी चुनौती किसान और बिजली का मुद्दा है, जिसे लेकर सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर को घेरते रहे और सवाल उठाते रहे। कांटे हैं पंजाब की सियासी राह में। कांग्रेस का ये दांव चुनाव में कितना कारगर साबित होता है, इसका इंतजार रहेगा। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।